नमस्कार दोस्तों, देश में चुनाव होने जा रहा है। कुछ घंटे बचे हैं चुनाव को। पहले चरण की वोटिंग शुरू होने वाली है। उससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मुद्दा आ चुका है और 18 अप्रैल को इसमें सुनवाई होने वाली थी। आज सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के मुद्दे पर सुनवाई हुई। एडीआर की याचिका लगाई गई थी। एडीआर की याचिका में कहा गया था कि वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक जी। आइए इनसे मामले को समझते हैं। बलराज सर, बहुत बहुत स्वागत सर। पूरा देश इस खबर को इंतज़ार कर रहा था कि 18 अप्रैल को क्या हुआ, क्या होगा, क्या वाकई या वीवीपैट की पर्चियां भौतिक रूप से मतदाताओं को मिलेंगी। सर, आज सुनवाई में क्या कुछ हुआ, पहले तो ये बताइए। देखिए, आज जो लोगों का शक था या लोगों का जो शक है, जितने भी प्रश्न हैं जो लोगों के सामने दिमाग में, जिससे विश्वास कम हुआ है ईवीएम पे, और ये गली गली तक, हर देश के कोने तक, हर आदमी तक, हर वोटर तक ये बात पहुंची हुई है। लोगों का शक है ईवीएम पे कि ईवीएम में मैनिपुलेशन होती है। उसका आधार क्या है? पहले भी काउंटिंग पर्चियाँ कुछ और बता रही हैं, मशीन काउंटिंग कुछ और बता रही है। मशीन का जहां लोगों को देखने का, अपनी पर्ची देखने का जो राइट है, उसमें काला शीशा लगा हुआ है और उसमें लाइट भी बहुत थोड़े समय तक जलती है। पहले लाइट ज़्यादा जलती थी, अब वाली मशीनों में और भी कम लाइट जलती है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं लोगों को शक वाजिब है कि लोगों को पता ही ना चले और पर्ची गिर के नीचे गिरती है, उसका पता नहीं चलता, वो लटकी रहती है। लोगों की शिकायत ये है कि भाई जो लगातार दो आदमी जो भी किसी और पार्टी को वोट देते हैं, उनमें से एक बीजेपी को चला जाता है। एक परिवार के लोग मान लो किसी अपोजिशन की पार्टी को वोटिंग करते हैं तो एक को छोड़ के बाकी वोटें उनकी बीजेपी में चली जाती। इस तरह का प्रोग्राम है और इसमें सारे आर्गूमेंट लोगों की तरफ से किए गए, देश के लोगों की तरफ से जितने ऑर्गेनाइजेशन थे। ये केवल कुछ लोगों का मुकदमा नहीं था, ये पूरे देश का मुकदमा था और सब ने पूरी बात रखी है। ऊपर से इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो वकील लोग बोले, इवन सॉलिसिटर जनरल भी बोल रहे थे, मिस्टर मनिंदर सिंह सरकार की तरफ से बोल रहे थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन कमीशन का अपना भी कोई लीगल ऑफिसर था। इन सब लोगों की बस एक ही जिद थी, अपनी बात को सही ठहराने की। ये वेलकम ही नहीं कर रहे थे किसी और बात का कि हाँ ये बात सही है, ये कमी है, इस पे हम सुधार कर रहे हैं। एक चीज़ सर मैं और बताऊंगा दर्शकों को। देखिए, जो केरला का मामला सामने आया है, जहां पर कहा गया कि जो स्लिप निकली है मॉक पोल के दौरान, मॉक ड्रिल के दौरान, बीजेपी को वोट ज़्यादा गया है। ऐसा कहा जा रहा है ईवीएम में ज़्यादा वोट बीजेपी को मिला है सर, ये आरोप है। लेकिन इस बात को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया। अब बड़ा सवाल ये है सर, जिस मुद्दे को सरकार, चुनाव आयोग खारिज कर दे, जनता उसमें बोल सकती है या नहीं बोल सकती है? क्यों नहीं, जनता तो हमेशा बोल सकती है। हाँ। जनता तो तब भी बोल सकती है जब इस देश की सुप्रीम कोर्ट, इस देश की हाई कोर्ट, इस देश की पार्लियामेंट, इस देश की सरकार बंद करे, तब भी ये लोग जनता को बंद नहीं कर सकते। जनता मालिक है देश की। ये संस्थाएं हैं देश में मानवीय व्यवस्था चलाने के लिए। अगर ये संस्थाएं फेल होती हैं मानवीय व्यवस्था चलाने में, तो जनता तो मालिक है, जनता तो बोल सकती है। कोई जनता को नहीं रोक सकता। इस देश में किसी को पावर नहीं है जनता को रोकने की। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को और इस तरह के ऑर्डर जो देते हैं, वो कुछ केसों में किसी बात के संदर्भ में दे सकते हैं। वो देश की जनता को चुप करने का उनके पास कोई राइट नहीं है। संविधान और ने कोई ताकत नहीं दी है किसी भी कोर्ट को कि जनता की आवाज़ को बंद किया जाए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये इम्तिहान है क्योंकि ये मुद्दा पूरे देश से जुड़ा हुआ है और देश के लोग जान पाएंगे और देश के लोग बहुत कुछ समझते हैं। सोशल मीडिया से और भी हर हाथ में आप स्मार्टफोन है, वो सस्ता हो सकता है, महंगा हो सकता है। गली गली तक हर लोग इन्फॉर्मेशन है, न केवल देश की विदेश तक की इन्फॉर्मेशन है। और बच्चे जो कम डिग्रियां हैं, वो डिग्रीधारियों से भी ज़्यादा समझते हैं। वो चीज़ों को बहुत फास्ट तरीके से पकड़ते हैं। देश और दुनिया में हमेशा डिस्कवरी नई नई भी उन्हीं लोगों ने की है जिन्होंने जो भगोड़े थे कॉलेज के या इंस्टीट्यूट के या यूनिवर्सिटियों के। इस तरह से किसी के भी दिमाग पे ये नहीं लगा कह सकते कि उसका कम ज्ञान है। मगर यहाँ फेल्योर ये है देश के इलेक्शन कमीशन का। उनकी ड्यूटी बनती थी इस देश में जो भी चैलेंज कर रहे हैं उनको बुलाते। लोकतंत्र में जो लोग प्रश्न उठाते हैं उनको बुलाने की ड्यूटी है और उनसे पूछने की ड्यूटी है और उनको सही सजेशन है तो उनको मानने की ड्यूटी है। किसी के बाप का ये देश नहीं, किसी की मर्जी नहीं है। सर, ये जो मामला था किस बेंच में था और देश अब क्या करे? जो लोग ईवीएम पे सवाल खड़े करते हैं, कुछ लोग ईवीएम का समर्थन भी कर रहे हैं। देश में दो तरह के लोग हैं। तो जो सवाल खड़े कर रहे हैं और प्रूफ नहीं है, कहा जा रहा है प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ शक के आधार पर सवाल। नहीं, प्रूफ क्या दें? हाँ।
प्रूफ तो जिन लोगों को जो इसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं उनके पास भी प्रूफ नहीं है। अच्छा। वो लैपटॉप से डालते हैं, जो लैपटॉप में वो जो चीज़ जिसने बनाई है, जो सॉफ्टवेयर जो डालते हैं, प्रोग्रामिंग जो डालते हैं, तो प्रोग्रामिंग बनाने वाला जानता है, बाकी देश जानता ही नहीं। पता होना चाहिए देश को, ये किसी को बताया नहीं जाता। सिक्रेसी के लिए क्या कुछ है, मगर जो आदमी ऑब्जेक्शन करते हैं कोर्ट को तो बताना चाहिए कि व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। कोर्ट को समझना भी चाहिए था क्या प्रोग्राम है। अब देखिए, कोर्ट की ड्यूटी है देश के साथ न्याय करने की। देश क्या चाहता है? जिस देश में आस्था के आधार पे मंदिर बनवा दिया जाता है, उस देश की जो लोगों की जायज़ मांग, उनका विश्वास इलेक्शन कमीशन पे बना रहे, और उनकी वोट किसको गई है, जिसको उन्होंने दिए वहीं गई है या नहीं गई है, ये उनका फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट भी इस फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए बनी है, न कि फंडामेंटल राइट को कम करने के लिए बनी है। इसलिए ये सारा का सारा फैसले पे देश की नज़र है, और देश इस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट को का इवैल्यूएशन करेगा, आंकेगा कि सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान और देश के लोगों के मौलिक अधिकारों की कितनी सुरक्षा करने में कितनी परसेंट। सर, सोशल मीडिया पे कई तरह के चीज़ें चल रही हैं। किसी ने कल लिख दिया कि भाई अगर सीजेआई साहब, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने अगर इस पे फैसला सुना दिया तो वो भगवान बन जाएंगे आने वाले दिनों में, इतिहास में दर्ज हो जाएगा उनका नाम। इसका मतलब तो सीधा सा ये, इस बात का हम ये मतलब निकालते हैं पॉजिटिव, कि देश की भावना, देश के लोग क्या चाहते हैं। देश के लोग वाकई 1% भी धांधली नहीं चाहते इलेक्शन में। देश के लोग चाहते हैं ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसी के लिए इलेक्शन कमीशन बना है। वो इसमें अगर फेल होता है तो समझो वो संविधान के साथ गद्दारी करता है, देश के साथ गद्दारी करता है। इसलिए हर कर्मचारी की, एक एक कर्मचारी की, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटी पे है, चाहे वो सुरक्षा में ड्यूटी पे है, चाहे वो कैमरे संभाल रहा है, चाहे वो प्रोग्राम फिट कर रहा है, कहीं भी है, जिसको भी पता चल जाए यहाँ देश के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में गड़बड़ हो रही है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही क्यों ना कराए, उसको भी गिरेबान पकड़ने की जरूरत है, उसको देश को बताने की जरूरत है, एक्सपोज करने की जरूरत है, और किसी अफसर की भी गलत बात मानने की जरूरत है। बड़ा सवाल, इलेक्शन कमीशन पे इतने सवालात क्यों खड़े हो रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं रहा? आप कैसे आकलन करते हैं? नहीं, मैं तो आकलन करता हूँ, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है इस वक्त। मैं तो इस एज ए इंडिविजुअल, और लोगों का जो मत है, वकीलों का जो मत है, और वो आचरण से दिखाई देता है। बहुत सारी बातें ऐसे नहीं कह सकते, देश को कह सकते कि लोगों को पता नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन सरकार और सरकारी एजेंसियाँ कितनी बार वो गुमराह करती हैं कोर्टों को, देश सब जानता है, वकील सब जानते हैं हम लोग। इसलिए इस मौके पे तो ये, बल्कि होना ये चाहिए था, इलेक्शन कमीशन स्वागत करता याचिकाकर्ताओं का कि हाँ बताइए आपको क्या लगता है, क्या शक है, हम उसको दूर करें, कैसे करें। और वहाँ पे इस तरह फैमिली एटमॉस्फेयर की तरह से ये मुकदमा होना चाहिए। कहा गया कि लाइए आप सबूत दीजिए, क्या है आपके पास सबूत? तो वहाँ पर एक निजी सर्वे पेश किया गया, तो कोर्ट ने कहा कि हम निजी सर्वे नहीं एडमिट कर सकते। नहीं, कोर्ट का जो रुख है, जहाँ तक लगा, कोर्ट का रुख हमेशा प्रो पीपल होना चाहिए, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और प्रो फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। इन तीन के आधार पे आंका जा सकता है, और चौथा आधार है देश के प्रियम्बल के अनुरूप होना चाहिए। ये चार आधारों पे अगर खरा उतरता है तो कोर्ट का आचरण सही है, संवैधानिक है। अगर इन पे नहीं खरा उतरता तो कोर्ट का आचरण असंवैधानिक है। और कोर्ट भी के आचरण काफ़ी, क्योंकि कोर्ट में जज हमारे जैसे लोग हैं, उनका आचरण लगातार वकीलों के बीच में दृष्टि में होता है। और देश भी अब तो लाइव स्ट्रीम जो कोर्टों की हो रही है, देश लगातार जानता है अंदर कोर्ट में क्या चर्चा चल रही है। तुरंत जो आजकल सोशल मीडिया या जो लोग बैठते हैं अंदर मीडिया के लोग, वो तुरंत टाइप कर करके देश को पता चलता रहता है। कोर्ट्स आर ओपन कोर्ट इन रियल सेंस। ये जो मामला था सीजेआई साहब की बेंच में क्यों नहीं गया? आप लोगों ने बहुत प्रयास किया था, आपने भी कुछ दिन पहले ये कहा था कि ये जो मामला है सीजेआई साहब के बेंच में ही सुना जाएगा, लेकिन दो जजों की पीठ, एक दीपांकर दत्ता साहब है, एक जस्टिस संजीव खन्ना साहब हैं। ये समझ से परे है। देश की डिमांड थी बैलेट पेपर से चुनाव कराना, ये इतना अहम मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट बनी है देश के लोगों के संविधान को बचाने के लिए और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने के लिए। और ये मुकदमा कोई इंडिविजुअल, एक एनजीओ बेशक सामने हो या कोई इंडिविजुअल ने पटिशन फाइल किया हो, मगर ये पटिशन ना इंडिविजुअल का था ना एनजीओ का था, ये पूरे देश का पटिशन था। और सीजीआई को ये मेरे ख्याल में भली बात समझ में आता है, उनको पता है इस बात का। यहाँ पे सीजीआई से शिकायत है पूरे देश को, इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी शिकायत है कि सीजीआई ने इस पर इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्यों नहीं बिठाया 5 जजों का। ये बड़ी समस्या थी देश की, बड़ा शक है और बड़ी धांधली है, और धांधलियाँ हुई भी हैं, डंके की चोट पे हुई है। इस देश में अगर इलेक्शन पे धांधलियाँ हों
तो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्टों को भी इस पर एक तरह से हम सब के लिए ये है, चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात है। देश के लोग इलेक्शन करते हैं, जिसको वोट डालते हैं उस वोट का पता नहीं चले, या कुछ दूसरा जीत जाए या उस दूसरे को डिक्लेयर कर दे कोई रिटर्निंग ऑफिसर दबाव में या चमचागिरी के चक्कर में या सरकार के प्रेशर में आ गए। सरकार ऐसा सोचना भी महान अपराध है, इससे बड़ा आतंकवाद नहीं है। सर, जिस सर्वे की बात हो रही है, आपको क्या लगता है? देश में आप लोगों ने कई बार आंदोलन भी किया, सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर आंदोलन ईवीएम को लेकर हुआ। आप लोग भी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हालांकि एक विकल्प निकाला गया बीच का रास्ता कि भाई चलिए वीवीपैट के पर्चियों की स्लिप ही मिल जाए, मतदाता इसमें भी संतुष्ट मुतमईन हो जाएगा। आपको क्या लगता है देश में कितने ऐसे प्रतिशत लोग हैं जो बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं? क्या है आप लोगों का सर्वे? मेरे हिसाब से अगर कॉन्शियस से सोचें तो सब लोग हैं। जो लोग इस वक्त कोई अंधभक्ति में अगर किसी पार्टीबाजी का शिकार है, उस वजह से चाहे जो मर्जी कह दें, क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि सरकार इस वक्त सिर्फ ईवीएम से इलेक्शन कराना चाहती है और सरकार के चेले चांटे हैं या सरकार के इस पार्टी के वर्कर हैं बीजेपी के या इस पार्टी से बेनिफिट उठा रहे हैं, उन लोगों को छोड़ के बाकी कोई आदमी ईवीएम के इलेक्शन के हक़ में नहीं है, क्योंकि ये देश के लोगों के हक़ों का कुठाराघात है। जिस चीज़ पे शंका होती है, जिसे धोखा बड़े लेवल पे किया जा सकता है देश के लोगों के साथ, वो बर्दाश्त देश नहीं कर सकता। अब देखिए सारे पहलू कोर्ट के सामने हैं। अब कोर्ट क्या करती है? कोर्ट का इम्तिहान है ये देश के सामने। ये कोर्ट का भी इम्तिहान है। कोर्ट का इम्तिहान है, यस। लगातार कोर्ट का इम्तिहान होना ही चाहिए, पूरे देश को नज़र रखनी चाहिए अपनी सुप्रीम कोर्ट पे। ये संस्थाएं जितनी हैं ये उसी तरह से हैं जैसे किसी की आदमी की संपत्ति होती है, किसान की फसल होती है, मजदूर की मजदूरी होती है, व्यापारी का व्यापार होता है। उस पर नज़र ना रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो कोर्टों पे लगातार नज़र बना के रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब सरकार से शिकायत होती है, पार्लियामेंट से शिकायत होती है, तो एक ही तो तीसरा हमारा स्तंभ है जिसको हमने जिम्मेदारी दे रखी है कि आप न्याय करें और सिस्टम सही अनुरूप चलता रहे, संविधान के अनुरूप चलता रहे। सर, कई लोग अगर वो ना चले तो अब देश में वो समय आ गया है। अगर देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान को और देश के फंडामेंटल राइट्स को और प्रीएम्बल के अनुसार देश में काम ना होगा या उसके हिसाब से डायरेक्शन नहीं होंगी इन कोर्टों की, तो देश आने वाले समय में उन लोगों को चिन्हित भी करेगा और करना भी चाहिए। जैसे एलन मस्क ने ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट के जज को चिन्हित करके कहा कि ऐसे जज को इस्तीफा देना चाहिए या इसका इम्पीचमेंट करना चाहिए, यानी पार्लियामेंट के जरिए उसको हटाना चाहिए। फ्यूचर में अगर ये कोई छोटी पोस्ट नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इस पे कोई ऐसे बच के नहीं निकल सकता। चाहे जैसे सरकारी अफसर हो या देश का प्रधानमंत्री हो, कोई भ्रष्टाचार करके, ऐसे ही जुडिशल भ्रष्टाचार करके भी जुडिशरी में फैसले संविधान के अनुरूप ना हो, लोगों के फंडामेंटल राइट का ध्यान ना रखा जाए और कहीं ना कहीं अगर सरकारी पक्ष या सरकार के काले कानूनों के पक्ष में फैसले दिए जाएं तो देश अब हिचकिचाएगा नहीं और देश के वकील भी नहीं हिचकिचाएंगे। देश के लोगों के प्रति ड्यूटी है देश के वकीलों की भी कि आप लोग यहाँ करते हो, आप देश के नुमाइंदे हो, एक तरह से संविधान के नुमाइंदे हो। तो फ्यूचर में अगर कोई भी जज भी, सर लेकिन ये महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, कोई जज भी इस तरह से जैसे गोदी मीडिया है, कोई गोदी जज के रूप में भी कोई काम करेंगे या कोई कोर्ट को गोदी कोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ इस्तीफे की भी और इम्पीचमेंट की भी डिमांड की जाएगी और करना हमारा परम कर्तव्य भी है, ड्यूटी है देश के प्रति। लेकिन एक माहौल बनाया गया कि ये जो सरकार है बहुत ही ईमानदार है, भ्रष्टाचार से इसका कोई लेना देना नहीं है, साफ सुथरी है, दूध की धूली है, इस पे आरोप नहीं लगा सकते। इसका हर एक कुर्ता जो है इसके नेताओं का सफ़ेद है, इसमें एक भी दाग नहीं है, फिर भी आप लोग ईमानदार सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। हाँ, ईमानदार सरकार को कटघरे में कोई खड़ा नहीं कर सकता और उसको कटघरे में खड़ा करेंगे तो और मजबूत हो जाएगी। तो कटघरे में खड़ा होने से तो वही डरता है जो बेईमान होता है और कटघरे में आके बेईमानों को ही डर लगता है। अगर आप सही हैं तो 1 मिनट से पहले आप कटघरे में आएंगे। यहाँ तो लोग जो सरकार में बैठे हैं वो मीडिया का सामना नहीं कर सकते, मीडिया के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। जिस देश के लोग चुने हुए नुमाइंदे मीडिया का सामना नहीं कर पाए, उस देश का बेड़ा गर्क होना लाजमी है। जब मीडिया ही सरकार के गोदी में झूल रही है तो उस मीडिया से आप क्या उम्मीद करेंगे? मीडिया से कोई उम्मीद नहीं, सोशल मीडिया से उम्मीद है। सोशल मीडिया के नौजवान नवयुवतियाँ
और एक तो अपना रोज़गार कर रहे हैं, देश के सामने सही खबर पहुंचा रहे हैं और अपना खुद का रोज़गार भी कर रहे हैं और देश के प्रति ड्यूटी निभा रहे हैं। असली मीडिया सोशल मीडिया, तो आने वाले समय में सोशल मीडिया के हक़ में सत्ता परिवर्तन होगा और सोशल मीडिया के हक़ में कानून बनेगा। इसलिए सोशल मीडिया के सभी साथियों से गुजारिश है, आप लोग भी अपनी टीम को बढ़ाइए, चाहे आपको सुनो चाहे आपको बेनिफिट भी ना हो इस इलेक्शन में किसी भी, और ख़ास तौर पे सरकारी अफसरों पे, और चाहे वो सिक्योरिटी के रूप में हो, लाल बत्तियों में हो, या जैसे राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का वह तलाशी ली जाती है। सोशल मीडिया ने तलाशी लेनी है इस देश की सारी लाल बत्तियों की कार जो इलेक्शन में यूज होंगी, कि वो कहीं सरकार का ही पैसा इधर से उधर करने में उनके एजेंट तो नहीं बने हुए हैं। और सुरक्षा कर्मियों का भी, क्या कि सुरक्षा कर्मियों को भी गृह मंत्रालय उनका मिसयूज़ करके, डरा के, धमका के उनकी गाड़ियों का मिसयूज़ ना कर पाए ईवीएम बदलने में, नोटों को इधर से उधर घुमाने में। सोशल मीडिया के लोगों, आप अपनी टीम बढ़ाइए और देश के प्रति अपनी ड्यूटी करिए। एक कानून ला रही है सरकार, पीछा करिए सर, एक कानून ला रही है सरकार, और बहुत हद तक लोग कहने भी लगे रहे हैं कि भैया अब ये सोशल मीडिया बचेगा नहीं। सर कानून आ चुका है, आ जाएगा, अभी कोई लागू नहीं होने वाला, अभी कोई लागू नहीं होने वाला। कहीं किसी का चैनल भी बंद हो जाए, तुरंत नया चैनल बनाओ, और चाहे आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए फैलाना पड़े, इस बार ये काम करना आपको 1-2 महीने काम। सरकार कह रही है लोग झूठ फैला रहे हैं सोशल मीडिया वाले। कहने दो ना, झूठों को खुद डर लगता है, झूठों को डर लगता है, बेईमानों को डर लगता है, मक्कारों को डर लगता है, ढोंगियों को डर लगता है। सच्चे लोगों से आप सब देश के सच्चे सपूत हो, बहुत सारे देशभगत मीडिया, सोशल मीडिया। सर तो जो लोग उम्मीद लगाए थे कि भैया 18 को अप्रैल को क्या होगा, अब चुनाव भी हो रहा है, पहले चरण का चुनाव भी शुरू हो चुका है, तो अब क्या करे देश? क्या जो ईवीएम हटाने की बात थी या बैलेट पेपर वापसी बहाली की बात थी, वो विकल्प आएगा, या जो स्लिप है वो मिलेगी हाथों में? क्या होगा सर आगे? देखिए, अभी रिजर्व है जजमेंट हो, इसमें आनी तो चाहिए तुरंत जजमेंट, कल तक आ जानी चाहिए। देश यही उम्मीद करता है, ये ड्यूटी भी बनती है सुप्रीम कोर्ट की। ऐसे महत्वपूर्ण उसमें कई दिन आप लटका नहीं सकते, लटकाना भी नहीं चाहिए। और खाली ये एंड नहीं है, हम लगातार, और देश के और लोग भी लगातार पूरी नज़र रखेंगे, चाहे सोशल मीडिया को दबाने की बात हो, चाहे इलेक्शन में गड़बड़ की बात हो। सुप्रीम कोर्ट में लगातार, अब तो इस बेंच के सामने केस है, कल को कोई नई बात सामने आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी दरख्वास्त की जाएगी, एप्लीकेशन दी जाएगी कि आप लोग अपने हिसाब से जजेस की कोई कमेटी बनाइए जो इस देश के इलेक्शन कमीशन पे नज़र रखे, और उस कमेटी के अंडर में उसको रखिए, देश के इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि देश के इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता खतरे में है, बहुत नीचे के लेवल पे है। वो बहाली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है संविधान के प्रति, और चीफ जस्टिस वो करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। सर एक बिंदु बहस के दौरान आया, मैं लास्ट सवाल आपसे करूंगा, आखिरी प्रश्न। एक बिंदु आया जहां पर एडीआर के याचिकाकर्ताओं ने, वकीलों ने कहा कि भैया पूरे दुनिया में ईवीएम को विकसित देशों में बैन कर दिया गया, तो यहाँ पर क्यों नहीं? एग्जाम्पल आया जर्मनी का, तो जस्टिस की तरफ से कहा गया भैया आप जर्मनी की तुलना भारत से मत करिए, यहाँ पे 97 करोड़ वोटर हैं, वहाँ पे 4-5 करोड़ वोटर हैं, तो आप इस तरह से जजों का जो रुख है वो कहीं ना कहीं ईवीएम के पक्ष में ही लग रहा है। नहीं, कुछ लोग अभी कॉरिडोर में चर्चा कर रहे थे, वकील लोग क्या कह रहे हैं, हालांकि जजों को कोई भी प्रश्न पूछने की वो है, और उनकी टीका टिप्पणी पे वो नहीं करना चाहिए, वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मन में क्या होता है और जजमेंट क्या आएगी, उस पर नहीं करना चाहिए। मगर लोगों की एक आम राय ये ज़रूर थी, और कॉरिडोर में चर्चा है और अभी भी चर्चा है, कि खुद ऐसे बिहेव हो रहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ही पार्टी हो, इस तरह की बातें चर्चा में हैं वकीलों के। ऐसी चर्चा है कि ये अच्छी बातें नहीं हैं। ईवीएम के क्या कह रहे हैं आप, फिर से क्लियर करिए भाई। इस तरह से है जैसे जो एक फ्री एंड फेयर के लिए जो उम्मीद करते हैं कोर्ट से, या उस तरह के पर्सनों की उम्मीद करते हैं, वो पर्सन उस तरह के लेवल के कम दिखाई दिए, ये लोगों का, वकीलों का, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का कहना है। सर क्या कहेंगे देश की जनता से जो उम्मीद कर रही है इस मामले में, और कहा जा रहा है कि बहुत कम लोग हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं, सरकार की तरफ से कहा गया कि कुछ लोग ये माहौल बना रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है सरकार की। ये पूरे देश का मुकदमा है, पूरे देश की तरफ से डिमांड है, और डिमांड नहीं है, हक है लोगों का कि वो वोट जहाँ दे उनकी वोट। यहाँ पर कितने पैसे लगेंगे, कितना समय लगेगा, ये कोई मतलब नहीं है। इसको कोर्ट को डिसाइड इस हिसाब से नहीं करना चाहिए, कोर्ट को डिसाइड इस हिसाब से करना चाहिए देश क्या चाहता है, और विश्वसनीयता 100% कैसे हो सकती है।
देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। मुद्दा ये है देखने का, इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है या पटिशनर क्या कह रहे हैं, ये गौण है। महत्वपूर्ण है देश के लोगों का इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, लोग जहां मतदान करें, सबको मतदान करने की पूरी सुरक्षा दी जाए और मतदान पूरा सीक्रेट भी हो मगर फेयर हो, ताकि लोगों का विश्वास जम पाए। देश के लोगों से यही कहना चाहते हैं, आप लोगों को इस बार खुद इलेक्शन कंटेस्ट करना है। अपने सिस्टम को सुधारने की और उसकी चोरी पकड़ने की ड्यूटी हम सब की है। सोशल मीडिया की हेल्प लेके दूसरा, और किसी भी मुद्दे पे सरकार कोई भी मुद्दा बना सकती है, जातिवाद का, अक्षत्रवाद का, धर्मवाद का या समुदायवाद का, किसी भी झांसे में नहीं फंसना। और जितना भी गोदी मीडिया है या गोदी मीडिया का जो मीडिया, सोशल मीडिया भी चला रहे हैं वो लोग, उनकी किसी भी खबर में, और ख़ास तौर पे जो गोदी अखबार भी है, उनकी किसी खबर को मानो नहीं। जो वो कहते हैं उसके उल्टा सोचो ना। इनके मीडिया के जो ये आ रहे हैं सर्वे आ रहे हैं, ये बताते हैं इतनी होगी इतनी होगी, इन पे बिल्कुल झूठ है, इन पे विश्वास मत करो। ये बुरी तरह से हारने वाला है। इनके सर्वे पर आयोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? करने दो ना इनको, ये नहीं करेगा। ये इस देश का यही तो दुर्भाग्य है। जितना देश में भ्रष्टाचार है, जितनी देश में दादागिरी है, जितनी देश में निरंकुशता है, ये सारी की सारी इसी वजह से होती हैं जब देश की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर होती हैं। देश में बढ़े हुए भ्रष्टाचार का अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि उस देश की कोर्टें और सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर है, इसीलिए देश में गलत काम होता है। जब देश में सही काम होता है तो समझो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जागरूक है और वहाँ अच्छे लोग हैं जजों के रूप में। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट क्या जागरूक नहीं है सर, आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए देश में भ्रष्टाचार की अगर पैमाना बढ़ रहा है, नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं बीइंग एडवोकेट, मैं ये जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना चाहता हूँ कि हाँ, कोर्टों की जिम्मेवारी है और वकीलों की जिम्मेवारी है। जितना देश में भ्रष्टाचार है, जितना ज़्यादा बढ़ता है तो समझो जुडिशरी की कमज़ोरी है, उतनी कमी जुडिशरी की मानो आप कि जुडिशरी अपना काम नहीं कर रही, इसीलिए देश में भ्रष्टाचार होता है। वरना इतनी पावर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो जब चाहें, जिसको चाहें, रात को भी प्राइम मिनिस्टर को चाहें बुला सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, गृह मंत्री को बुला सकते हैं, क्या हो रहा है। और यहाँ पे लोग चिल्ला रहे थे कोर्ट में कि केरल में ऐसे हो गया, मनोरमा मैगजीन में ये आया है, तब भी उसको इतना जितना स्ट्रांगली लेना चाहिए कोर्ट को, उतना स्ट्रांगली नहीं लिया गया और उसको लाइटली लिया गया। अरे भाई, जो चोर है, चोर को आप इन्वेस्टिगेशन कैसे सौंप सकते हैं? आप इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन के नीचे, नाक के नीचे गड़बड़ हो रही है और आप इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं जांच करिए। या तो आप कमीशन ने सर मना कर दिया, या तो आप ये कहो आधारहीन, तथ्यहीन बता दिया। यस ऐसे बता देंगे। तो आप सुप्रीम कोर्ट को तो देखना चाहिए और उसको जांच करनी चाहिए। भाई हमें बताओगे आप, और किसी और की इन्वेस्टिगेशन करा के तब रिपोर्ट मांगते, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट मांगनी चाहिए। लोग शिकायत करते रहते हैं, आप इनको कहते रहते हो जांच करो। अरे जो आदमी, चोर को ही तुम थानेदार बनाओगे, कैसे काम चलेगा देश में? ये सारी बात जांचने की बात है और देश के लोगों से ये गुजारिश है, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी वालों से भी गुजारिश है, वो भी देश के बेटा बेटी हैं किसी रूप में, सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, देश के संविधान और लोगों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करें मिलजुल के, अपने आप को नौकर ना समझें। आप सब की ड्यूटी, जिसकी इलेक्शन में ड्यूटी है, वो इलेक्शन की ड्यूटी में लोगों के साथ किसी भी अन्याय जहाँ हो रहा है उसको बताएं जनता को और कोई भी गड़बड़ ना होने दे इलेक्शन में। और पुलिस अर्धसैनिक बलों को भी ये निवेदन है, कहीं भी इस तरह का काम ना करें किसी के इशारे पे, सरकार के इशारे पे, किसी मंत्री संतरी के इशारे पे, बड़े अफसर के इशारे पे, कि देश के लोगों के साथ गद्दारी ना हो। देश के साथ देशभक्ति निभाने का पर्व है ये देश में इलेक्शन। धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये है सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील बलराज मलिक सर। आपने सुना, हर मुद्दे पर हमने बेबाकी से सवाल किया, चाहे वो सरकार का पक्ष हो, विपक्ष का पक्ष हो, हर पक्ष को रखा। हर मुद्दे पर बलराज मलिक साहब ने मुखर होकर बात की। कैसी लगी ये बातचीत? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।